जितने स्टूडेंट ऑनलाइन हैं ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है सबको? ओके सो आपका हो गया था कि नहीं लास्ट क्लास वाला काम? आपने भी नहीं किया होगा, मुझे लग रहा है आपको आता होगा, आपने किया नहीं। अब लास्ट क्लास में नहीं लाए थे लैपटॉप? जी गैस, ऑनलाइन जो जैन और शजील, आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आप दोनों को? ओके ओके सो आज हमने काम स्टार्ट करना आपका लूप से, ठीक है। सो आपको जावा का थोड़ा सा आइडिया हो गया, आपको कंपाइलर्स का पता चल गया, आपको क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और थर्डली आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया कि आपने कोड या सेंटेक्स आपके पास क्या है, किस तरह से आप कंपाइलर को कंस्ट्रक्शंस देते हैं और कंपाइलर उसके अगेंस्ट आपको कोड रन करके कोई ना कोई रिजल्ट या आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो एज पर टॉपिक्स हमने देखा था कि आपके पास वेरिएबल्स क्या, ठीक है। वेरिएबल्स आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, और डेटा स्टोर करने के बाद उस पर किसी भी टाइप की प्रोसेसिंग या कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करना तो आपके पास क्या है, वेरिएबल्स की ऑप्शंस अवेलेबल है। सेकेंडली आपने देखा इफ एल्स कंडीशन, जिसके अंदर हमने क्या काम किया था कि आप कंडीशन बेस्ड या सिनेरियो बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपने मल्टीपल सिनेरियोज आ रहे हैं और आप उनमें से सिर्फ एक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सम इनपुट्स, तो आपके पास क्या है, इफ एल्स या एल्स इफ की ऑप्शंस अवेलेबल है। आप जितने मर्जी नंबर ऑफ कंडीशनल ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम आपके पास क्या होगा, हमेशा एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे एक ब्लॉक की कंडीशन ट्रू होती है, बाकी सारे के सारे इग्नोर हो जाएंगे, और अगर सारे के सारे ब्लॉक्स या कंडीशंस इग्नोर होती हैं, ये सेटिस्फाई नहीं होती, देन आपका कौन सा ब्लॉक चलता है, एल्स का ब्लॉक चलता है, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है लूप्स का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इस नाम से आ रहा है, लूप्स के नाम से, ठीक है। सो लूप्स आपके पास क्या है, ठीक है। लूप, आप इंग्लिश में लूप का वर्ड सुने तो उसका क्या मतलब होगा? किसी चीज का लूप में होना क्या मतलब है इसका? बार बार रिपीट हो रही है, ये एक चीज को आपने क्या करना, मल्टीपल टाइम्स इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करना, ठीक है। सो हमारे पास जावा में लूप्स क्या है, ठीक है। हम लूप्स को किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, और लूप्स की हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास लूप्स क्या है। लूप्स बेसिकली आपकी आइटरेटिव स्टेटमेंट्स है, मतलब आप किसी एक पीस ऑफ कोड को 10 टाइम्स 20 टाइम्स जितने मर्जी नंबर ऑफ टाइम्स कोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि आपने कोई स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना है, एंडिंग पॉइंट डिफाइन करना है, और आपने समहाउ वैल्यूज को चेंज करना है, ठीक। सो उसके अगेंस्ट आपके पास क्या होगा, आपका कोड रन होगा। तो कोड कितने नंबर ऑफ टाइम्स रन होना है वो आपका लूप डिसाइड करेगा। सो एक ही चीज़ को आपने जब बार बार एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लूप्स यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लूप्स की हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स या लूप्स हमारे पास कहाँ पे यूज़ होते हैं। सो लूप्स हमारे पास एक्चुअली यूज होते हैं जब आपने रेंज बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। सो अगर आपने मैथ्स में रेंज का कभी नाम सुना हो, रेंज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं बड़ा, सिंपल मैथमेटिक रेंज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? नहीं नहीं, रेंज रेंज हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, देन हमारे पास एक एंडिंग पॉइंट होता है, और फाइनली हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि या तो रेंज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या वैल्यूज इंक्रीज कर रहा होगा, ये वैल्यूज हमारे पास डिक्रीज कर रहा है। तो मैं अगर आपसे एक रेंज पूछता हूँ 5 से 20 के दरमियान इवन नंबर्स, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 6, ठीक है। एंडिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 20, और फार्मूला आपके पास क्या होगा, सर स्क्रीन नहीं चल रही, एडिशन बाय 2। स्क्रीन में एक्चुअली मैं कुछ कोड नहीं कर रहा, इसलिए वो जरा मूव नहीं हो रही। आपको विजिबल हो रही है कि नहीं? सिर्फ नेटबीन्स का होम पेज खुला हुआ है। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली, क्योंकि अभी थ्योरेटिकल चीज़ें कर रहे हैं तो मैंने प्रोजेक्ट अभी ठीक ठीक क्रिएट नहीं किया। ओके ठीक है, मैं समझा कि आप पिंग कर रहे हैं। ओके ओके ओके, नहीं नहीं हैंग नहीं है वो, एक्चुअली हमने कुछ किया नहीं है। सो
आपके पास लूप्स यूज होंगे, आपने रेंज बेस्ड प्रॉब्लम्स कोड को एफिशिएंट करते हुए क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ठीक, तो रेंज में अगेन रिपीट करता हूँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा और थर्ड कंपोनेंट क्या आपका फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह आप 20 से 5 तक भी आ सकते हैं, ये 6 तक आ सकते हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर में से n-2 या आपने उसमें से -2 करना है। ठीक है, इसी तरह आपका अगर 3 का टेबल हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में +3, डिक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस या सब्ट्रैक्टेड बाय 3। सो मेन आपको एडवांटेज क्या है लूप्स यूज करने का, कोड आपके पास शॉर्ट एंड एफिशिएंट है। ठीक है, कोड हमारे पास क्या आ रहा है, शॉर्ट एंड एफिशिएंट आ रहा है। बजाय इसके कि आप 3 से 10 तक, 3 से 100 तक मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करो, हम एक ही वेरिएबल यूज़ करते हुए सारी की सारी वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा जो कोड है, जो सबसे मेन फीचर उसका क्या है, हमारा जो कोड है वो आपकी रेंज से इंडिपेंडेंट है। अगर रेंज 1 से 10 तक हो या रेंज 1 से 10,000 तक हो, जो आपकी लाइंस ऑफ कोड है वो सेम होगी। ठीक है, आपकी जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड होगी वो हमेशा क्या होंगी, सेम होगी। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। यस, तो हम स्टार्ट करते हैं आपके बिल्कुल बेसिक टास्क से, जिसमें लाइक आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि अगर आपने 1 से 10 तक 10 नंबर्स लेने हैं तो कितने वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। हाँ, 10 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 10 वेरिएबल्स आपका अगेन 4 इंटू 10 40 आपके पास बाइट्स मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, और उन 10 वेरिएबल से जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लूप्स आपको क्या हेल्प कर रहे हैं कि आप एक वेरिएबल से कर सकते हैं। ठीक है, लूप्स आपके पास क्या काम कर रहे हैं, एक सिंगल वेरिएबल से कर सकते हैं। आपके पास एडवांटेज क्या हुआ, एक तो कोड शॉर्ट हो रहा है, दूसरा आपके पास मेमोरी भी ऑप्टिमाइज हो रही है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, हम एक वेरिएबल से अपनी मर्जी का रेंज बेस कोई भी टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने 10 डिफरेंट वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो प्रिंट स्टेटमेंट कितनी दफ़ा कॉल होगी, 10 टाइम्स, जिसमें पहले A1 वेरिएबल, A2 वेरिएबल, अप टू 10 या 10 वेरिएबल्स आप प्रिंट करवाएंगे। तो लूप में क्या है, सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट स्टेटमेंट कॉल करेंगे और वो आपकी 10 टाइम्स या जितने मर्जी नंबर ऑफ टाइम्स आपने रन करनी है वो एग्जीक्यूट। ठीक है, ओके, सो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ, टू के नाम से मैं क्लास। ओके, सो मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम देखते हैं कि आपने लूप का स्टार्टिंग पॉइंट, लूप का एंडिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह से डिफाइन करनी है। ओके, सो कोड रीडेबल है आपको इजीली, कितनी। ओके, ओके, सो हमारे पास 3 कंपोनेंट है। ये कमेंट्स आपको पता है जिस हिंट्स वगैरह प्रोवाइड करने, एक हमारे पास आ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक आप लोगों के पास आना है पॉइंट। ठीक है, और एक थर्ड कंपोनेंट आपके पास क्या आना है, फॉर्मूला। ठीक है, ओके, सो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, आपके किसी ना किसी लूप के बेसिक कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जस्ट लाइक योर एनी रेंज इन मैथमेटिक्स। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला डिफाइन करेंगे और एंडिंग पॉइंट, और हम चाहते हैं कि आपका कोड बार बार रिपीट हो। ठीक है, आपका कोड क्या हो, बार बार रिपीट हो। ठीक है, सो स्टार्टिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्या आ गया, आपका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, सो आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था इफ आई इज लेस देन 10, इसका क्या मतलब है बोला, अगर आई 10 से स्मॉलर है तो आपका कोड रन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोड क्या हो जाएगा, लाइन नंबर 24 पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर रॉन्ग है तो कोड इस चीज़ को स्किप करके फौरन क्या आ जाएगा, लाइन नंबर 24 पे आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर है ना लास्ट टाइम इफ एल्स का।
अब सिर्फ सर डिफरेंस ये क्या दोबारा है? बताइएगा जरा। जी मैं दोबारा बता देता हूँ। आपके पास हमने लास्ट टाइम देखा था कि इफ का कीवर्ड क्या काम कर रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन आपके पास लाइन नंबर 22 एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन रॉन्ग होगी देन आपके पास लाइन नंबर 22 एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे इफ का काम कंप्लीट होगा देन आपका कोड कहाँ पे चला जाएगा, लाइन नंबर 24 पे। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लाइन नंबर 21 से डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा, लाइन नंबर 24 पे। ठीक है, तो जो भी काम है आपने फर्दर कोड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इफ की जगह जो आपने कीवर्ड यूज करना है वाइल। आपने कौन सा कीवर्ड यूज करना है, वाइल। वाइल का सिंपली इंग्लिश यानी उर्दू में क्या मतलब बन रहा है, जब तक। ठीक है, जब तक आपकी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो वाइल एक ऐसा कीवर्ड है जो कि आपका कोड कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग, बार बार आपका कोड क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। कब तक करता रहेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। ठीक है, जब तक आपके पास जो कंडीशन है वो रॉन्ग और रिटर्न या फॉल्स रिटर्न नहीं करेगी। ओके, सो स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। ये आपके पास एक्चुअली आ गया एंडिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने रखा 1 और एंडिंग पॉइंट मैंने क्या रखा 10। ठीक है, अभी हम आसान सा काम कर रहे हैं ताकि जरा एक दफ़ा आपको क्लियर हो जाए कि कंपोनेंट्स उनका राइटिंग स्टाइल आपके पास क्या। यहाँ पे मैंने किया आई को मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवाया, तो आई प्रिंट हो जाएगा। अब ये देखिए मतलब प्रोग्राम का फ्लो मैं बताना चाह रहा हूँ। आई क्रिएट हुआ मेमोरी में, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, 0 इज लेस देन 10, तो कंडीशन का आंसर क्या आ गया, ट्रू। ट्रू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद मैं करता हूँ आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 0 थी, तो अब कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, सो पहले 0 थी 1 होगी। अब नॉर्मल फ्लो इफ का ये है, आफ्टर दैट लाइन आपका कोड इस लाइन पे जाएगा, लेकिन वाइल ने क्या करना है, जैसे लूप खत्म होगा, खत्म होने के बाद उसने वापस कंडीशन पे आना, खत्म होने के बाद उसने कहाँ पे जाना, वापस या दोबारा कंडीशन पे जाना है। तो अब आई की वैल्यू कितनी है, 1 इज लेस देन 10, 1 आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। प्लस प्लस किया तो आई कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, फिर आपका प्लस किया 3 हो गया, 4 5 6 7, तो आपके पास कहाँ तक वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, 9 तक, क्योंकि 10 इज लेस देन 10, यहाँ पे आके आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका सर फॉल्स रिटर्न करेगा। जी यस। जी सर, ये प्लस क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये 1 हो गया? ओके ओके, मैं आसान बता देता हूँ। ये जो आपके पास शॉर्ट फॉर्म है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये काम हो रहा है, हम उसमें एक ऐड कर रहे हैं। सही सही। ये तो क्लियर है ना, इक्वल टू के जो वैल्यू पड़ी है उसमें +1 करके आई में स्टोर जी करवा जी दिया। जी ठीक जी, है, ठीक हो तो गया। जावा में उसको करने के एक शॉर्ट फॉर्म आती है प्लस प्लस। ठीक है, इसका यही मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, उसमें 1 हमने इंक्रीमेंट या 1 हमने ऐड करना है। ठीक है, जी ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास लूप आ गया। आपका लूप कितने नंबर ऑफ टाइम्स चला, 10 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास 0 से लेके 9 तक टोटल 10 वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सो ये मैंने प्रोग्राम रन किया। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ गई, आपकी आउटपुट आ गई। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई, आपकी आउटपुट आ गुड आ गई। गया। क्या चीज़, हाँ जी, ओके ओके, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एक मिनट जरा मुझे इसको करने दो। हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन का क्या मतलब है, नेक्स्ट लाइन। जैसे कोई नया मैसेज आए नेक्स्ट लाइन भी लिखो। अगर आप एलन नहीं लिखते, खाली प्रिंट लिखते हैं, अब नोट कीजिएगा वो सारा डाटा एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। ठीक है, सारा का सारा डाटा आपके पास क्या हो गया, एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, ओके। सो इस तरह से हमारे पास आपका काम होगा। ओके, यहाँ से दोबारा, ओके।
सो ये आपके पास क्या है, एक सिंपल सा लूप आ रहा है जिसने 10 डिफरेंट वैल्यूज को प्रोसेस किया। ठीक है, आपने हर आइटरेशन में आई को क्या किया, प्रिंट करवाया। आई का स्केयर प्रिंट करवा सकते हैं हर आइटरेशन में, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाय आई। तो आई मल्टीप्लाई बाय आई, और प्रिंट एलन मैं ज़रा दोबारा कर रहा हूँ, ये मैंने रन किया तो आपके पास ये स्केयर्स प्रिंट आ गया 0 1 4 9 16। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट मैथ में रेंज देखे तो क्या बन रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन रहा है 0, और एंडिंग पॉइंट क्या बन रहा है 81, और फॉर्मूला क्या बन रहा है, स्केयर ऑफ एवरी वैल्यू फ्रॉम 0 टू 9। ठीक है, ये आपके पास क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ये पॉइंट समझ आया। तो अब लूप यूज़ करने का मेन एडवांटेज क्या हुआ, एक तो आपने एक वेरिएबल यूज़ करते हुए 10 डिफरेंट वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लिया, या आपने सिर्फ यहाँ से 1 की जगह 10 की जगह 100 किया, तो अब कितनी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी, 100 वैल्यूज़। ठीक है, लेकिन लाइंस ऑफ कोड आपके पास क्या सेम है। ठीक है, कोड का जो एक्चुअल अमाउंट है वो आपके पास क्या आ रहा है, सेम है, लेंथ सेम है, लेकिन जो आपके पास डाटा एलिमेंट्स है वो आपके पास क्या हो गया, 0 से लेके 99 तक। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज प्रिंट। तो अगर 1000 तक करनी हो तो कोई मसला तो नहीं है, सिर्फ हम क्या करेंगे, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में चेंजेस करते हैं। तो ये बेसिक लूप समझ आ गया सबको अच्छी तरह। ठीक है, अब इससे जो लोग पहली दफ़ा कर रहे हैं वो आंसर करने की कोशिश करें। सो मुझे चाहिए 5 का टेबल, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो नहीं आता, जीरो। ठीक है, हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, पहली वैल्यू 0। ठीक है, ओके जी, सो इंट t इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया 0। वाइल लूप पे क्या लगाएं, t टी की वैल्यू नहीं 100 तक वैल्यूज प्रिंट करवानी है, नहीं 10 वैल्यूज प्रिंट, नहीं 100 तक 5 के जितने भी टेबल में नंबर्स आते हैं ना, 75 65 95 वो सारे प्रिंट हो, ये क्वेश्चन है। तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा 100। 100। एंडिंग पॉइंट हमने फिलहाल क्या रख लिया 100। ठीक है, ओके, अगर पहली दफ़ा मैं प्रिंट करवाऊँ सिस्टम डॉट आउट डॉट, तो मैंने करवा दिया टी, 0 तो प्रिंट हो गया। नेक्स्ट एडिशन में क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 में क्या ऐड हो, 5 ऐड हो, तो 5 टी ऐड हो। नहीं मल्टीप्लाई करने से वो वैल्यू काफ़ी इंक्रीज करती जाएंगी। अच्छा मैं आसान बताता हूँ, अगर मैंने टू का टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो t इज इक्वल टू टी प्लस 2 कर दिया, हर दफ़ा वैल्यूज आपको इंक्रीमेंट बाय 2 होंगी। मल्टीप्लाई करने से पहले क्या नुकसान होगा, डबल 2 के बाद 4 आ जाएगा, वहाँ तक तो ठीक है, 4 के बाद टेबल में क्या आना चाहिए 6, लेकिन आपका डबल करने से क्या आ जाएगा 8, वो पावर्स प्रिंट हो जाएंगे 2 4 8 6 इस तरह। ठीक है ना, तो इस तरह अगर 5 का टेबल प्रिंट करवाना है, टी इज इक्वल टू टी प्लस 5। ठीक है, और इसको हम करेंगे लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 100 तक प्रिंट करवाना है। अगर 100 से कम यानी लेस देन करना है तो ये इक्वल टू का साइन पुट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, सो ये मैंने रन किया और आपके पास क्या आ गया 5 का टेबल आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई सबको कि नहीं। यहाँ पे ये एंडिंग पॉइंट बता रहा है कहाँ तक वैल्यूज, नहीं जहाँ तक आप वैल्यूज प्रिंट करवाना चाह रहे हो, कितनी दफ़ा आप लूप चलाना चाह रहे हो, रेंज का एंडिंग पॉइंट होता है ना। ठीक है, तो 100 तक वैल्यूज प्रिंट करवाएं तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा 100। तो आंसर देखना, जो आंसर हमें दे रहा है वो 100 तक हो। आंसर नहीं, उसको कह रहे हैं एंडिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू बिल्कुल, उस बेस पे आपने वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफाइन करना। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ सिर्फ 500 तक आपको टेबल सारे मल्टीपल्स चाहिए 5 के, तो यहाँ 100 की क्या आ जाता 500। तो अब आपके पास क्या हुआ 500 तक 495 480 ये सारे मल्टीपल्स क्या हो गया है प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ आप क्लियर हो गया स्टार्टिंग पॉइंट
एंडिंग पॉइंट और लास्ट एलिमेंट आपके पास क्या आ रहा है, फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर होगा सबको अच्छी तरह? सर ये ओके हमने जी इक्वल जी, टू क्यों डाला है, यानी हमने कहा कि ताकि टी के 500 तक, तक, अप टू 500, ठीक है। इससे ऊपर नहीं। हाँ जी बिल्कुल, 500 से अबव नहीं हो। अगर इक्वल टू ये देखें नहीं डालता तो फिर जी वैल्यूज कहाँ तक प्रिंट होगी, 495 तक, क्योंकि अब आपका मतलब क्या आ रहा है कि लेस देन 500, या ठीक है। इक्वल हो या लेस देन हो। इक्वल ठीक का है, मतलब है कि लेस देन भी हो या उसके इक्वल आ जाए, ठीक है। सही। ओके सो अगर मैं यही लाइन लूप के बाहर लिखूं, आप बताएं जरा क्या प्रिंट होगा। ये लूप के मैंने आउटसाइड लिखी है, इसको मैंने क्लोज किया यहाँ पे, हाँ अरे 5 ही आ जाएगा बस। 500 आएगा, सिर्फ 5 आएगा सर। वही लास्ट वाली क्या होगी, ओके। बाकी कोई बताना चाहिए, अच्छा सॉरी सर, ये यही है इक्वल टू, लास्ट वैल्यू मतलब ये यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, जस्ट 5 नॉट, रॉन्ग आंसर। यहाँ पे आएगा, जीरो। नहीं जीरो तो नहीं आएगा, अभी जरा गौर करें क्या आ रहा है, फाइव 505 ऐड फाइव ऐड कैसे हो रहा आया है। है? ये देखिए कंडीशन आपकी 10 तक, 10 पे ठीक है, 100 पे भी ठीक चल रही है, 450 पे भी ठीक ठीक चल रही है, 495 पे भी ठीक चली, 500 पे भी ठीक चली। 500 में जब +5 किया तो पहले कितनी होगी, तो कंडीशन 505 पे क्या हुई है, फॉल्स हुई है। तो ये आपको बता रहा है कि जब आपका लूप खत्म हुआ है तब आपके पास फाइनल रिजल्ट या टी की फाइनल वैल्यू क्या आई है, ठीक है। तो ये है कि आपका लूप तब टर्मिनेट होना है जब आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। लूप टर्मिनेट कब होगा, जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये भी क्लियर हो गया अच्छी तरह, यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया। तो इसी तरह अगर टेबल आपकी मर्जी का हो, इस तरह स्कैनर स्कैन इज इक्वल्स टू, ओके सो लास्ट टाइम हमने एक काम किया था, दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने किया इंट नंबर इज इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये हमने क्या किया, यूजर से एक नंबर ले लिया। अब आप लोग मुझे कोड लिखवाएं कि यूजर 3 एंटर करे तो 3 का टेबल प्रिंट हो, 5 एंटर करे तो 5 का टेबल प्रिंट हो, 10 एंटर करे तो 10 का टेबल प्रिंट हो, और सिर्फ 10 वैल्यूज करनी है जो स्टैंडर्ड होता है, 5 क्या है तो 50 तक, 10 क्या है तो 100 तक, ठीक है। सो हमारे पास क्या काम होगा, एक वेरिएबल ले लें इंट टेबल, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा टेबल का, 0, गुड। कहाँ तक ये चलेगा लो, ये अब आपने सोच के बताना है जी। ये आप में से कोई भी बताए लूप कहाँ तक चलेगा, 11 तक, सर हमें लेस देन इक्वल टू 10, मतलब लूप कितनी दफ़ा चलाना है, 10 टाइम्स, ठीक है। 10 वैल्यूज प्रिंट करनी है लूप, अगर आप 0 से करो, टेन भी उसके अंदर शामिल हो जाए। एक्चुअली लूप आपका 11 टाइम्स ही चलता है, लेस देन इक्वल टू 10, ठीक हो गया। लूप आपका, अब फार्मूला सोच के बताएं। अब ये दो नंबर्स यूज हो रहे हैं टेबल को प्रिंट करवाने के लिए, फार्मूला क्या बनेगा, पहले हमारे पास आएगा नाम, हाँ नम की स्टार्टिंग वैल्यू फॉर एग्जांपल यूजर ने क्या एंटर कर दी, कुछ भी सपोज कर लो 7, 2 कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई किससे होगा, मल्टीप्लाई होगा टेबल से, बिल्कुल ठीक, फिर तो हम टेबल का करेंगे इक्वल टू आंसर दे देगा एग्जैक्टली, हम करेंगे उसको स्टोर किस में करें फिर, ये भी तो बताएं। सिस्टम। इस तरह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे तो हमने प्रिंट करवा दिया ना, टैब प्रिंट करवाइए नंबर को, नाम किसको प्रिंट करवाऊँ, ये वो आप लोगों ने बताना।
नम को प्रिंट करवा दिया, आगे इसी के बाद आगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अगर नाम के बाद हम मल्टीप्लाई शो करें किससे, इस तरह नहीं ब्रैकेट्स में बता दो क्या मल्टी किससे करना है। नाम है ना हाँ। ये हमारे पास नंबर होगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगा किससे, टेबल से। वो अब ये कहना, अच्छा ये कहना चाहते नम इज इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाई बाय टेबल ये कहना चाह रहे हैं। फिर ठीक। इक्वल टू ये कोड लगा दिया मैंने, ये कह रहे हैं सर आप ही नम कह इज रहे हैं। नम इज इक्वल टू टैब नहीं होगा? कहता है कि नाम अगर इक्वल टू नहीं ना किया हम सिस्टम में ही अगर ये पुट करवा दें सारा, तो मैं वही तो कर रहा था। कि अगर हम के बाद इज इक्वल टू करें वही यहाँ पे नाम और ब्रैकेट में नहीं सर यहाँ पे ही सिस्टम है रहना यहाँ पे। हाँ अब ये जो आपने मल्टीप्लाई किया इसको ब्रैकेट्स में कर दें। ये ऑलरेडी ब्रैकेट्स में है। ओ नहीं वो ब्रैकेट्स ही इन्वर्टेड कोमा तो ताकि ये नजर आए हमें। नहीं सर नाम नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। अब आगे टैब के बाद इसी तरह आप इज इक्वल टू कर दें। मैं जरा इस पे चलते पहले सिर्फ प्रिंट करवा लो, मुझे पता कि आप क्या करना चाह रहे हैं। फिर सिर्फ आंसर बता हाँ दो, सिर्फ आंसर बता दो। इसका ये से मल्टीप्लाई करेगा भी आपको सिर्फ ये काम है, वो बाद में कर लेते हैं कि ये 1 से किया तो ये 2 से किया तो ये है। अब वो प्रिंट करवा रहे हैं है ना। हाँ जी यानी कि ओके ओके हाँ वो डिजाइनिंग वाला पार्ट बता रहे हैं। सो ये आपके पास हो गया, और कुछ चेंजेस करनी है कोड में कि नहीं। नीचे टैब को प्लस भी करवाना है। टैब को हमने क्या कर दिया, प्लस प्लस करवा दिया। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन सहरिश। सर ये जो कोड में आपने नम टैब की वैल्यू 0 ली है, इसको हम 1 नहीं लेंगे? नहीं, क्योंकि हम टेबल एक्चुअली प्रिंट करवाना चाह रहे हैं फ्रॉम 0। अगर आप अगेन टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं फर्स्ट जैसे कि 3, 5, 7 से, तो यहाँ पे उसको 1 भी हम ले सकते हैं। ओके सो यहाँ तक क्लियर है सबको। कोड पहले एक दफ़ा हम उसको ऑलरेडी देख लेते हैं। यूजर ने एंटर किया 11, टैब में क्या स्टोर है 0। ठीक है 0 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हुई और प्रिंट क्या हो जाएगा सबसे पहले 0 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या हो जाएगा 0। टैब की वैल्यू क्या होगी 1 मल्टीप्लाई बाय 11 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22। इस तरह से आप जो नंबर एंटर करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे किया 6, तो आपके पास क्या हो गया 6 का टेबल प्रिंट हो गया। मेरे पास क्या हुआ आपका 6 का टेबल प्रिंट। यहाँ तक क्लियर होगा सबको। ठीक है तो इस तरह अब यूजर जो आपका एक नंबर ऐड कर रहा है वहां तक आपके पास क्या हो रहा है टेबल प्रिंट होगा, वहां तक आपके पास क्या हो रहा है टेबल प्रिंट होगा। ठीक है इसी तरह अगर आपने वैल्यू स्केयर में इंक्रीज करनी हो तो +1 की जगह हम क्या अप्रोच यूज करेंगे, मतलब 2, 4, 6 2, 4, 8, 16, 32, 64 128 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जस्ट डबल कर रहे हैं ना उसे, तो हम क्या करेंगे बार बार उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन में आपने प्रिंट करवाना है 1, 2, 4, 8, 16, 32 पावर की एक सीरीज प्रिंट करवानी है। 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है ना हाँ 0.2 वो आपने प्रिंट करवानी है। ठीक है तो उसमें सिर्फ क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास 1, एंडिंग पॉइंट जहाँ तक प्रिंट करवानी है 10,000 भी हो सकता है, और हर दफ़ा वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं। ठीक है वैल्यू को एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं। ठीक है ओके सो अब यहाँ तक क्लियर हो गया, लूप्स वाला पार्ट काफ़ी हद तक समझ आ गया। क्या जी किसका अब लेट आए क्यों सर वो वेरी गुड। ओके सो वाइल में यही है
बिल्कुल आपको बेसिक बताता हूँ। सर मैं बारी की जगह फॉर नहीं नहीं ज़रा स्टार्टिंग में वाइल इजी टू अंडरस्टैंड तो इसलिए नहीं है मेरे एक से, हाँ एक लेकिन ज़रा समझ में पता चल जाएगा ना जो पहली दफ़ा कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट फार्मूला। ओके तो इसकी भी स्टेटमेंट है कि जैसे सी प्लस प्लस में वैसे ही है सेम, सेम बिल्कुल सेम। ओके सो हम ये बात कर रहे हैं कि लूप्स में हमारे पास क्या होता है, कोड आपका मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। कोड हमारे पास क्या होगा, बार बार रिपीट होता है। तो उसमें आपने कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, देन आपने एंडिंग पॉइंट बताना है, और आपने क्या करना है, फॉर्मूला बताना है, जिस तरह मैथ में रेंज होती है। सो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे यूज़ होता है इफ़ ने क्या चेक करना है, अगर i इज़ लेस देन 100 तो कोड आपके पास ठीक है, ये वाला ट्रू होगा तो ये कोड चल जाएगा, और उसके बाद कोड आपका इस लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, वाइल का ये काम है, एक दफ़ा चेक करने के बाद इस लाइन के बाद उसने दोबारा यहाँ पे आना है, दोबारा चेक करना है। वो इस चीज़ को चेक करता रहेगा तो ये बेसिकली एक लूप चल गया। लूप ने चलते जाना है, कब तक चलते हैं, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। और कंडीशन फॉल्स कौन बताएगा, आपका ये एंडिंग पॉइंट। ठीक है, हम +1 कर रहे हैं तो लूप आपका 0 से लेकर 99 तक चलेगा। 100 पे आके उसका क्या हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न होगा, और आपका जो लूप है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। ओके, अब हम सिंपली क्या करते हैं, वो चीज़ थी जी जी आपका लेक्चर ही था तो आवाज़ ना साथ नहीं आ रही थी, अच्छा, आगे पीछे हो रही थी। वो मेरे ख्याल से कन्वर्टिंग में कोई इशू ना आ गया। और जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें तो पूरी कट के बाद आ रही, वो जो ओरिएंटेशन था। नहीं ऐसा होता तो नहीं है। मैंने उस वक्त भी आपको बताया था, वो मदद सीख था ना, अच्छा, ओरिएंटेशन लेक्चर था ना, उस वक्त भी कट के बाद आई। लेकिन दूसरे में नहीं आई वो, लेकिन वो आगे पीछे हो रही थी। अच्छा, वो फिर मेरे ख्याल से ये इश्यू है कि यहाँ पे हम इस वक्त वो रिकॉर्डिंग सेव करें क्लाउड पे, शायद इंटरनेट की वजह से कोई इशू ना हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो लोकली भी यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर, ठीक है, ताकि आपको वीडियो से। सर एक और भी कि आपको सर आप गूगल मीट यूज़ करते आप गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहे हैं, उस पर आप शेयर कर दीजिए। नहीं वो शेयर का नहीं मसला, फाइल्स तो शेयर हो गई हैं, वो सिंक नहीं है वो कह रहे हैं। वो सर वो आपके उसमें भी मसला है ना, यानी कि अगर व्हाट्सएप पे जो करते हैं ना शेयर, उससे वो डायरेक्ट नहीं व्हाट्सएप पे तो यूट्यूब का लिंक शेयर किया, वो उस वीडियो की बात कर रहे हैं। हाँ तो वही ना, वो नहीं ना ऊपर होता, उसको किसी और को शेयर करना पड़ता है तब वो जाके ऊपर होती है। मैं नहीं वो तो यूट्यूब लिंक है, वो यूट्यूब ओपन हो जाएगी, यूट्यूब पे अपलोड होते हैं। जी मैं जी आप रिकॉर्डिंग बताएं। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप में। प्रीवियस पढ़ी है आपके पास? प्रीवियस भी हैं, मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है। वो पहला लास्ट लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया था, वो एज इट ठीक इज है, ऐसे ही है, वो मैं ठीक अपलोड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है। सो ऑनलाइन है स्टूडेंट, उन्होंने रिकॉर्ड की हुई है स्क्रीन अपने से, ठीक है, तो वो आपको शेयर कर देंगे। अदरवाइज ये कि नेक्स्ट क्लास में मुझे बस रिमाइंड करवा देना, मैं ये यूज़ करता हूँ कैमटेशिया, सो ये भी आपका डेस्कटॉप रिकॉर्डर है, तो वो एज इट इज स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेगा। उसमें होता है कि साइज़ इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये जो जूम है ये बेसिकली ज़रा कन्वर्जन वगैरह करता है यूट्यूब के हिसाब से, उसका साइज़ काफ़ी कम होता है। तो वैसे कभी मुझे इशू आया नहीं है जब मैं ये कंप्यूटर पे सेव करता हूँ। मे बी ये क्लाउड पे सेव हो रहा है, इंटरनेट कभी आपका स्लो होगा कभी तेज़, तो मे बी आपके पास वो ऑडियो वीडियो सिंक ना हो, ये इशू हो सकता है। तो आज की रिकॉर्डिंग देखिएगा, अगर आज की भी सिंक नहीं है तो हम लोकली इस लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब इस रेंज पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो कलेक्टिवली हम क्या करते हैं, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैंने किया इंट o इज इक्वल्स टू 0, कुछ val इज इक्वल्स टू 0 while val इज लेस देन 20। यहाँ पे हमने क्या किया, 0 से लेके जितने भी आपकी 19 तक या 20 तक वैल्यूज आ रही है उनको ऐड करना। ठीक है, 0 से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जितनी वैल्यूज आ रही है उसको हम क्या करने लगे हैं,
ऐड करना है, तो ऐड रिजल्ट अगेन कहीं ना कहीं स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, कोई ना कोई वेरिएबल। तो देखो ना, हमने एक सम का वेरिएबल लिया, उसमें स्टार्टिंग वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। तो फार्मूला सिंपली आपके पास क्या बनेगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस वैल, ठीक है। ये आपको सिंपल सा फार्मूला है, क्योंकि अगर आप इसको खुद स्टडी करें ना, स्टार्टिंग वैल्यू वैल की क्या है 0, सम की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया 0। नेक्स्ट आइट्रेशन में वैल की वैल्यू हमने क्या कर दी, प्लस प्लस इंक्रीमेंट बाय 1। तो अब नेक्स्ट आइट्रेशन में इन दोनों का सम करो तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 किस में स्टोर हो जाएगा, सम में। सम में क्या स्टोर है 1, और वैल में इस लाइन के बाद क्या स्टोर हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में इसका आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि सम में क्या पड़ा हुआ 1 और वैल में क्या पड़ा है 2। 3 आ गया, 3 किस में स्टोर हो गया सम में, और इसकी वैल्यू क्या होगी 2 थी पहले 3 होगी। तो अब आप लोग बताते जाए नेक्स्ट आइट्रेशन में इसका आंसर क्या आएगा 6, 3 है ना, 3 प्लस 3 6 हो गया। सम में स्टोर हो गया 6, वैल में अब प्लस करने के बाद क्या आ गया 4। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा 10। तो इस तरह फिर 10 प्लस 5 जो भी रिजल्ट आया प्लस 6 जो भी रिजल्ट आया प्लस 7। तो हमने क्या किया 0 से लेके 10 तक वैल्यूज का सम गेट कर दिया, ठीक है। और सम आपने प्रिंट करवाना है लूप के बाहर, क्योंकि लूप अभी प्रोसेसिंग कर रहा है, एडिशन करता जा रहा है। जैसे ही काम आपका खत्म हुआ, हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया सम। ये मैं किया सम इज इक्वल्स टू प्लस सम का वेरिएबल, तुमने 10 वैल्यूज का क्या कर दिया कलेक्टिवली सम कैलकुलेट कर, ठीक है। तो 0 से लेकर 10 तक आपका ये प्लस का, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब आपने दो मैसेजेस को कंबाइन करना है, एक ही स्टेटमेंट में लिखना है, तो उसको जोड़ने के लिए प्लस का ऑपरेटर यूज करते हैं, कंकैटिनेशन, ठीक है। तो एक मैसेज आ रहा है सम इज इक्वल्स टू, एक मैसेज आ रहा है आपकी वैल्यू, दोनों को कंबाइन या इकट्ठा करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लस का ऑपरेटर यूज करेंगे। ओके, सो इसी तरह आप देखो ना लूप का अगेन क्या फायदा हुआ, 1 से 10 तक या 1 से 1000 तक आपने वैल्यूज का सम लेना है, तो कोड आपके पास उतना ही है, वेरिएबल आपके पास एक ही है, और आपने क्या कर लिया रेंज जितनी मर्जी आपके पास हो, आपका कोड क्या हो जाएगा रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ये चीज समझ आ गई अच्छी तरह। ये जी, जी। हमने सेमीकोलन इसमें क्यों नहीं डाला प्लस सम में, जो आपने सेमीकोलन कहाँ पे, ये जहाँ पे ये हम प्रिंट स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो इसके बाहर आपका सेमीकोलन आएगा, ठीक है। और कोमास आपने सम स्पेस इज इक्वल टू सम डाला, यहाँ कॉमर्स का पे मैंने बताया था, ये इन्वर्टेड कॉमर्स का मैंने बताया था, एज इट इज स्क्रीन पे जो आपने प्रिंट करवाना है उसके लिए हम क्या करते हैं डबल कोट्स या डबल कॉमर्स यूज करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। ये सिर्फ प्रिंट के लिए इसका ताल्लुक नहीं ये है, सिर्फ सम प्रिंट के लिए, इसके लिए इसका इसका ताल्लुक हाँ कैलकुलेशन के साथ कोई ताल्लुक आपका नहीं है, ठीक है। ठीक हो यहाँ गया, तक क्लियर डन। हो गया सबको। ओके, सो अब आप एक छोटा सा टास्क करें, ये सम का कोड देखते हुए आप लोगों ने क्या काम करना है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यूजर से स्कैन करवा लें। यूजर स्टार्टिंग पॉइंट करे 5, एंडिंग पॉइंट करे 15, तो 5 से लेके 15 तक की वैल्यूज का क्या आ जाए सम आ जाए, एडिशन आ जाए, और एवरेज भी कैलकुलेट करनी है। एवरेज का तो पता है ना कितने नंबर्स आ रहे हैं, मतलब 5 से 15 तक 11 नंबर्स आ रहे हैं, तो 11 से आपने क्या कर देना डिवाइड कर देना, ये करें जरा। इसमें कोई इफ एल्स वाला काम यूज हो सकता है, इसमें एक एक्स्ट्रा चेक लगेगा इनवैलिड रेंज का, मतलब रेंज आपकी इनवैलिड कब होगी वाला, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से क्या हो जाए ग्रेटर हो जाए। तो मैंने स्टार्ट कह दिया 5, एंड कह दिया 2, तो 5 से लेके 2 तक तो कोई रेंज नहीं बन रही, 2 से लेके 5 तक बन रही है, तो एक आपने इफ लगाना कि रेंज आपकी वैलिड है या नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, रिवर्स में भी जा सकता है, क्या चीज रिवर्स में भी जा सकता है, वर्ड्स पे मतलब नहीं अगर लूप लगा तो उसमें रिवर्स में नहीं जाएगा, आगे ही जाएगा। हाँ, फिलहाल जो क्वेश्चन है उसमें हम कह रहे हैं कि आगे ही जाए, ठीक है।
रेंज की आपने वैलिडिटी चेक करनी है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है 5, एंडिंग पॉइंट आपका 5 से ग्रेटर हो, ठीक है। अगर यूजर एंटर द यूजर से अगर यूजर कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, तो अगर वो गलत वैल्यू एंटर करता है तो आप उसको एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो इनवैलिड रेंज। ये पॉइंट उसके अंदर कि लूप के बाहर लगेगा, खुद सोचो। पहले चेक करना है कि पहले लूप लगाना है। हाँ, तो लूप के बाहर मतलब लूप चलाना ही था जब कंडीशन ट्रू। ये चीज़ करें ज़रा, क्योंकि आप लोग पहली दफ़ा कर रहे हैं तो ज़रा कोशिश करें सम और एवरेज कैलकुलेट करें। हमने वैल्यू 10 की 10 यूजर से ले ली, यही क्वेरी है। नहीं, यूजर से रेंज लेनी है। सर रेंज कितनी और जो वैल्यू कितनी? यूजर ने स्टार्टिंग पॉइंट किया 5, एंडिंग पॉइंट किया 10, तो 5 से 10 तक क्या क्या नंबर्स आ गए? 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनका इनकी एवरेज। आप नहीं कह रहे तो यूएसबी दे दें, मैं आपको दे देता हूँ। किसी के पास यूएसबी है तो दीजिए। सेटअप ना जी। आप जितने लोग ऑनलाइन है, कोई इश्यू वगैरह आएगा तो चैट में आप लोग पूछ सकते हैं। पीछे पास कर दो, मैं दिखाता हूँ। ये
हो गया, डिफरेंट वैल्यूज करके देखो ना रेंज। मल्टीपल रेंज चेक करें, वैल्यूज चेक करें। जब आपको 1 से लेकर 10 तक करें, 55 सही आंसर आ गया, और एवरेज भी। कैसे पता चलेगा? तो सॉफ्टवेयर मैंने दे दिया यूएसबी में, आप ले लें। चलो एक मैं देख लेता हूँ, फिर फर्दर आप उसी पे करें। चलिए आपने स्टार्ट कनेक्टमेंट जब आई है सम प्लस वैल्यू, तो लूप आपने वैल्यू पे रखा है, एवरेज सम के लिए 0 0 यूज़ किया। एंड पॉइंट वो वैल्यू स्कैनर यूजर से लेनी है, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मैंने कर दिया वो कोड, मेरा वाला कोड दोबारा कर दिया। ये यूएसबी में सेटअप है।
अगर हमने 2 वैल्यू लेनी है ठीक है, उसके बाद फिर हमने लूप चलाते हैं, लूप के अंदर को प्लस करवा दोनों एक वैल्यू क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? नहीं है, क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा? 2 वैल्यू नहीं एंडिंग आपको बताएं स्टार्टिंग कोई सैंपल दें। एक 5 ही है और एक हमने 9 ली। ठीक है, लूप चलाना 5 से लेके 9 तक। मेरा ये लूप कहाँ से लेके कहाँ तक चल रहा है? 0 से लेके 1000 तक। आपका लूप चलेगा 5 से लेके 9 तक, और यही सम वाला कोड इन वैल्यूज को ऐड करते हैं। 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। यहाँ हम लूप चलाएंगे नाम से, ठीक है, आई से करो नाम का। नाम कर ठीक है, अब ये लूप आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, i is less than 10 जो क्या आ जाएगा? वो लेस देन 10 ये नाम ठीक है, ये नंबर हाँ तो करो, समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने सम किया है नम प्लस नंबर नहीं ना, सम प्लस आई, ये वाला कोड है जो मेरा सम प्लस आई करना। नाम मानो, नाम तो सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का है ना। ठीक है, 1 क्यों किया? अब आई आएगा, सम प्लस आई आएगा जो मैंने कोड किया होगा। नहीं अब वो चलेगा नाम 1 से लेके नाम यहाँ तक आई नहीं ना आएगा सर। लूप तो आई पे चल रहा है ना, यस सर, तो आई कहाँ से शुरू हो रहा है? 5 से। यस सर, तो एक दफ़ा 6 हो जाएगा, एक दफ़ा 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, हाँ जी फिर आई पे प्लस कर देना सामने। तो आई भाई, अभी ये वाला आपने कोड समझा नहीं है? ये वाला ये ना सम में जगह सम प्लस वैल, प्रीवियस वैल्यू भी तो ऐड करनी है उसमें, अब वो नहीं कर रहे। हेलो सर, ये स्क्रीन ऑफ हो गई है। सर का लगता है लैपटॉप रीस्टार्ट हुआ है। हाँ, वो बैटरी लो का आ रहा था। वेट कर लें जरा। जैन आपने बनाया ये सर ने जो अभी बताई है असाइनमेंट? नहीं यार, मुझे वो समझ नहीं आया था। मैं w3schools.com है ना, वहां से असाइनमेंट्स जो है उनकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी होती है, मैं वो कर लेता हूँ साथ ही ना। w3 w3schools.com, आप वहां पे जाके ना जावा के लेक्चर्स देखना, वो
जो सर बीच में मिस करवा रहे हैं ना, मतलब कि वो तो जाहिर बात है उनको पता है कि क्या चीजें इस्तेमाल होनी क्या नहीं, लेकिन जो w3schools.com पे है ना वो जी बहुत ही डिटेल्ड है और इजी टू जो है ना ऑब्जर्व और इजी टू अडॉप्ट है, बहुत ठीक हो। इजीली ना बंदा समझ जाता है हर चीज को। आप वो चेक जरूर करना। ये कोई लिंक है या ये वेबसाइट है w3schools.com। school.com है? w3schools जी आ ऐसे गया। एंड पे। जी हाँ जी। जी, आप ये इसको तो खोलेंगे सब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये आई को ओपन किया मैंने। जी इधर जी जावास्क्रिप्ट आ रहा है, हाँ सर्वर जी हाँ साइड प्रोग्रामिंग आ रहा है, HTML एंड CSS आ रहा है, जी। नीचे एंड पे जाके होगा खाली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रेफरेंसेस, वेब बिल्डिंग, प्रोग्रामिंग में आ रहा है लर्न जावा, राइट। हाँ जी हाँ जी 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 सही। इधर जाके ये जो इन्होंने एक बनाया हुआ है पब्लिक क्लास, माई क्लास, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसमें जी जी इसने हेलो वर्ल्ड का डाला है, यानी इसने जी जी। एक्सरसाइज दी है। सही। हाँ जी, ये आगे आप नेक्स्ट करते जाएंगे ना वो देखना कहाँ तक लेके जाता है ये, और इसके बहुत सारे लेक्चर्स हैं। सही। आप ये ऊपर होम और नेक्स्ट का बटन आ रहा है ना, आप नेक्स्ट जी करते जाएंगे ना सारा एंड तक जो है। मैं काफी तकरीबन 11 के 12 लेक्चर पे हूँ, उसके 12वें लेक्चर पे। इसने तो व्हाट बहुत इज अच्छा है। जावा बोला है, व्हाई यूज जावा, गेट स्टार्टेड, ये सारा इसने ये तो सब वो बस ऐसे ही थियोरेटिकल है ना, आगे जाके प्रैक्टिकल काम शुरू होता है। इंस्टॉलेशन या फिर सिंटैक्स दे रहा है। सही। जी, जी जी जी। ये इन डेप्थ लर्निंग के लिए है, ये 2 महीनों में तो नहीं ना होगा कवर, तो नहीं मजीद मजीद। हाँ जी सही। काफी ज्यादा नहीं, इतना क्लियर नहीं करवा पाते ना टीचर, वो इतना नहीं, वो जाहिर ही बात है, मतलब। एक तो टाइम थोड़ा, दूसरा हर कोई बिल्कुल ही बेसिक्स तो नहीं ना सीखना जी चाह रहा होता। जी जी। आपका बिल्कुल जीरो से है काम। नहीं मैंने पहले की थी ट्रेनिंग, लेकिन फिर छोड़ दिया था कोई 2 साल पहले। अच्छा अच्छा सही फिर मैं इसमें दोबारा यानी जॉब पे आ गया, फिर अभी दोबारा मैं सोच रहा था कि इसको रन किया जाए अगेन। सही। तो आप क्या अपना स्टूडेंट है? हाँ मैं स्टूडेंट ही हूँ, बीबीए का स्टूडेंट हूँ। मुझे तो आईटी का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने कभी इसमें जो है ना, सिर्फ ये यहाँ से मैंने HTML खुद सीखी थी w3schools.com से, तो बाकी आगे शौक पड़ा तो मैं इसमें आ गया हूँ। तो बीबीए एंड्रॉयड में और डेवलपमेंट, बीबीए में एंड्रॉइड में जमीन आसमान का फर्क है। वो जाहिर ही बात है, इंटरेस्ट की बात होती है। बेसिकली मैं बिजनेस करता हूँ ना अपना, तो हाँ उसके हाँ। लिए मुझे बीबीए की जरूरत थी, और अब मेरे पास कुछ आइडियाज आईटी के भी हैं, इसलिए मैं इस तरफ भी आ रहा हूँ। तो इधर लाहौर में ही होते आइडियाज। हैं? जी जी लाहौर में ही होता हूँ। जबरदस्त। सही। नहीं अच्छी बात है, अगर बिजनेस है आपका तो आप उनको जी, जारी जितने बात लोग है। ऑनलाइन, आप लोगों को क्वेश्चन हो गया कि नहीं? सर आपकी स्क्रीन हो गई वो मैं थी। शेयर कर देता हूँ, वो बैटरी लो थी एक्चुअली। जी जी। तो कोई टास्क हो गया कि नहीं? सर भी नहीं हुआ। किया भी नहीं होगा है ना, जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है। स्टार्ट भी नहीं किया होगा। जी हाँ, वो आपने बहुत जल्दी जल्दी में क्वेश्चन दे दी। ओके ओके, फ्लोट नहीं लिया आपने। वो आपने डिवाइड किससे किया? आई किया। अच्छा, तो अब जरा 10 से 20 तक करो, आंसर गलत आएगा। गलत है ना, इंतहाई गलत है। हैं? हाँ, पहले से 3 पे डिवाइड करो तो 3 एवरेज थे ना। हाँ, आई नहीं यूज होगा, कुछ और यूज होगा। सही है ये जैसा आप बता रहे मैं बता दूँ तो आप लोग क्या करोगे? हैं। नहीं मैं हम तो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस नजर नहीं आ रही। नहीं मैं कर रहा हूँ। ओके, अरे सर मैं लोग हमेशा के लिए रनिंग पे चला गया, इनफाइनाइट लूप चला दिया। वेरी गुड।
वो नीचे क्रॉस का बटन आ रहा होगा, ये देखें जैसे इधर बॉटम पे आ रहा है क्रॉस का बटन, ये इससे आपके पास कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो देख लें सब, मैं एग्जीक्यूट करता हूं ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। ओके, काम आपको कुछ इस तरह से था, int start is equals to scan dot next int। एक आपने वैल्यू स्टार्टिंग लेनी है किससे, यूजर से, और सिमिलरली int end is equals to scan dot next int। स्टार्टिंग का एंडिंग पॉइंट आ गया, बाकी सारा कोड कमेंट है, ये स्कैनर का कोड मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ना स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यू इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 की जगह क्या आ जाएगा, स्टार्ट आ जाएगा, ठीक है, START स्टार्ट, ठीक हो गया। देन आपका एंडिंग पॉइंट पहले 1000 था, अब क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो सिर्फ ये चेंजेस करनी थी। नहीं जी, अब आपके पास वो सम आ गया, कहाँ से लेके कहाँ तक, जो यूजर ने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफाइन किया टेस्ट करने के लिए। ये मैंने आपका इसका किसका नहीं पता, वाह लास्ट क्लास में नहीं है, इनपुट नहीं ली हमने, स्टार्ट एंड का नहीं पता, इनपुट लेने का पता है, वाह। तो ये वही इनपुट या स्टार्ट एंड तो सिर्फ वेरिएबल्स हैं, क्या बात कर रहे हैं। ओके जी, सो रन किया, स्टार्ट दे दिया 1, एंड दे दिया 11, तो आपका 66 आंसर आ गया। नहीं जी, सम वाला काम हो गया। अब एवरेज में आपको ये चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज की, इसकी लॉजिक आप बताएं। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज किस तरह, अभी आ रही है 11, तो कभी 20 भी आ सकती हैं। तो कोई ऐसा कोड लिखें कि जितनी वैल्यूज स्टार्ट और एंड के बेस पे कैलकुलेट हो। हाँ, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ रही है, ये हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वैल को जितनी, हाँ बिल्कुल ठीक, इंट काउंटर इक्वल्स टू 0, जितनी दफ़ा आपका कोड चला काउंटर को क्या करते जाएं, प्लस प्लस करते जाएं, ठीक है। तो आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो इसको हमने क्या किया, सम डिवाइडेड बाय काउंटर। तो इस तरह आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी नंबर ऑफ वेरिएबल्स ले सकते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ, लूप अच्छी तरह समझ आए, ठीक है ना। अब रन किया 1 से लेके 66 तक, स्क्रीन पे चला गया। ओके जी, सो हमारे पास आया ये रन कर दिया। स्टार्टिंग है 1, एंडिंग है 6, 1 से लेके 6 तक। सम आया 21, 21 को हमने 6 पे डिवाइड किया, उसने फ्लोट नहीं लिया तो पॉइंट को इग्नोर कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गया सबको अच्छी तरह, ठीक है ना। तो ये कोड आपने करना है, आपसे पता नहीं क्यों नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट हम सिर्फ एक छोटा सा कोड है, वर्जन देख लेते हैं एक और लूप का, फॉर लूप। उसमें सिर्फ क्या है, सारी की सारी फंक्शनैलिटी सेम है, लेकिन ज़रा कोड को लिखने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखें, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, ये क्या होता है बोला, स्टार्टिंग पॉइंट। आई इज लेस देन 5, ये क्या होता है, एंडिंग पॉइंट, ठीक है। सेमीकोलन आई प्लस, वही सेम पीस ऑफ कोड, सिर्फ इसको थोड़ा सा लिखने का जो स्टाइल है वो आपके पास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ये I1 लेनी है मैंने, ठीक है। या मेन फंक्शन का लगता है बाय चलेंगे, मतलब फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या है, सिर्फ लिखने का जो स्टाइल है वो आपके पास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अभी फॉर लूप हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है अरेज का, ठीक है। तो अभी यहाँ तक लूप से अच्छी तरह समझ आ गया। अब थोड़ा गेस करें कि लूप से हमारे पास क्या चीज़ प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हो रही।
कलेक्शन पे सम तो हो रहा है, एवरेज हो रहा है, मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं। लूप्स आपका रैंडमनेस प्रोवाइड नहीं करता, लूप्स आपको बस आपको रैंडम वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करते। अभी तक लूप्स में जितनी वैल्यूज जनरेट हो रही है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू सम फार्मूला। ना वैल्यू रिपीट हो रही है, ना आपका जीरो आ रहा है, ना आपका कोई रैंडम डेटा आ रहा है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास अरेज का। अरेज क्या काम करती हैं? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर डेटा टाइप। अब आपने क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स की कलेक्शन क्रिएट करनी है, ठीक है। मतलब इंटीजर की, फ्लोट की, डबल की, स्ट्रिंग की, मतलब अरे में आप क्या कर सकते हैं 5, 10, 50, 100 यानी एक ही नाम से आप मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम उस पर क्या कर सके, कलेक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। देखिए ना, जब भी आपके पास अगर 100 बुक्स पढ़ी हैं, सर्चिंग कर सकते हो किसकी प्राइस सबसे ज़्यादा, वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उनको एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज या सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। उन सब की प्राइस का सम कर सकते हो, उनमें से मैक्स प्राइस गेट कर सकते हो, उनमें से मिनिमम प्राइस गेट कर सकते हो। ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, कलेक्शन ऑपरेशंस आ रहे हैं, जो कि हम परफॉर्म करते हैं यूजिंग अरेज, ठीक है, जो कि हम परफॉर्म करेंगे यूजिंग अरेज, ठीक है। सो अरे को अगर हम कॉन्सेप्ट देखें आपका थ्योरेटिकली तो वो यही है, हमारे पास कुछ नंबर्स की कलेक्शन है ताकि हम कोड एफिशिएंटली करते हुए उस पर क्या कर सकें, कलेक्शन ऑपरेशन सॉल्व कर सकें, लाइक फाइंड मीन, फाइंड मैक्स, सॉर्ट द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स, एवरेज ऑफ नंबर्स, मतलब मल्टीपल वैल्यूज पे आप किसी भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। सो अरेज आपके पास मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रही हैं ताकि आप लूप यूज करके मल्टीपल वैल्यूज पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सको, ठीक है। सो अरेज में तो आपके पास क्या आ गई, मोर देन वन वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज। अब वैल्यूज एक्सेस किस तरह करनी है, उसके लिए यूज होता है एक इंडेक्स, ठीक है। उसके लिए आपको क्या यूज होगा, इंडेक्स। इंडेक्स इज जस्ट लाइक अ नंबर। तो आप पहली दफ़ा पढ़े ना अरेज, और आप थे मेरे ख्याल से, ओके। सो ना आपके पास क्या काम है, हम एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 100 बुक्स पढ़ी हैं लाइब्रेरी में, ठीक है। उनमें से ढूंढना काफ़ी मुश्किल नहीं है, आपको हर एक बुक देखनी पड़ेगी। अगर मैं बुक के साथ एक नंबर लगा लूँ 1, 2, 3, 4, 5, आप कंप्यूटर पर सर्च करो वो कहता है 55th बुक है, तो ढूंढना आसानी हो जाएगी नहीं, ठीक है ना। इसी तरह अरे में अगर 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनके साथ एक 0, 1, 2, 3 नंबर अटैच होता है, ठीक है। 0 वाले मैंने बताया 10 बुक्स हैं, 5 वाली ये है, इसके नीचे 6 है, इसके ऊपर 4, ठीक है। तो वो जो नंबर एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिफ्रेंशिएट कर रहा है, उसको हम अरे में क्या कहते हैं, इंडेक्स। और इंडेक्स आपका सिर्फ याद रखे 1 की बजाय कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। अगर 10 वैल्यू से तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 9, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज एक सिंगल अरे में स्टोर कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, उन पर कोई भी अपनी मर्जी का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो सबको, ठीक है। क्या चीज़, हाँ तो वो किसी ऑब्जेक्ट अरे लिस्ट पे होगा ना, वो भी अरे ही है। सर लेकिन उसमें वैल्यू नहीं दे रही, यानी जो ये वो खुद जनरेट होती है। हाँ तो अरे तो फिर भी बन गई, हमने क्या अरे यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, वो अरे तो फिर भी यूज़ हो रही है, आप समझे नहीं बात, क्वेश्चन रिपीट कर। नहीं सर आप एक दफ़ा करके दिखा देना। अच्छा मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन करना चाहते फॉर लूप की जगह फॉर ईच यूज़ कर, है ना, वो भी फर्दर ज़रा कर लेंगे, पहले बेसिक सबको क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके सो सबसे पहले देखते हैं हाउ टू क्रिएट एन अरे। अरे आपने किस तरह क्रिएट करनी है, सबसे पहले अरे सबसे पहले आपने क्या डिफाइन करना है, डेटा टाइप, ठीक है। फिर आपने क्या डिफाइन करना है, उसका नेम, इसके साथ आपने डिफाइन करनी है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसका क्या डिफाइन करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड, और अगेन आपके पास आएगी डेटा टाइप, और स्क्वायर में उसका साइज, स्क्वायर में आपने क्या करना है, साइज डिफाइन करना है, ठीक है। ओके
सो आपने देखा था मैंने किया था int I, इसका क्या मतलब है? एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। अगर मैं करूँ int डेटा, इसमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है। अरे क्रिएट करने के लिए डेटा के साथ क्या यूज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जहाँ पे भी कंपाइलर को स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ गई उसने फौरन पिक कर लेना ये आपका एक वेरिएबल नहीं बल्कि क्या आ रही है, अरे जिसमें एक से ज्यादा इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है। कितनी हो सकती हैं वो आप अपनी मर्जी से साइज बताओगे। मैंने कर दिया 5, तो इसमें कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है? 5 वैल्यूज, ठीक है। और उन 5 वैल्यूज के आप दोनों से बताए इंडेक्स क्या क्या बनेंगे? 0 to 4, ठीक है। तो अब 5 डिफरेंट वैल्यूज है तो एक्सेस करने के लिए 5 डिफरेंट नाम भी होने चाहिए, लेकिन नाम आपके पास क्या है? सिर्फ एक है। इंडेक्स एक दूसरे से क्या कर रहा है? वैल्यूज को डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है। सो हमने सिंपली क्या किया, डेटा के इंडेक्स 0 पे स्टोर करवा लिया 100, ठीक हो गया। और डेटा के इंडेक्स 4 पे स्टोर करवा लिया 500, ठीक है। तो इस तरह हम 0 से लेके 1 मतलब 0 1 2 3 4 5 डिफरेंट वैल्यूज के कर सकते हैं स्टोर। 5 कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं कि नहीं? सर ये जो 4 है ये तो वैल्यू हो गई, 500 क्या है? ओके, सो आप जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर ये 4 तो होगी वैल्यू, नहीं 4 इंडेक्स है, 500 इंडेक्स। आपकी वैल्यू है। अभी आपने बताया कि लाइब्रेरी में बुक्स रखी हुई हैं, वो उनको ना ठीक है, यानी हमने डिफाइन करना है। बिल्कुल। अभी ये जो है अरे बना रहे हैं हम, इसमें आपने 4 इंडेक्स डाला, 500 उसकी वैल्यू डाल दी आपने 4 की। 4 इंडेक्स पे वैल्यू आपके पास क्या पड़ी है ये बताया। ठीक हो गया। चलिए मैं फॉर 500 एग्जांपल रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास अरे का नाम आ गया डेटा, ठीक है। अरे का नाम मेरे पास क्या आ गया? डेटा आ गया, ठीक है। ओके, अब मैं आप बता दें इस अरे का साइज क्या रखें? अरे का साइज इसका वही अभी जो हमने 0 5 रखा रख था, लिया, 5 रख 5, दिया। ठीक है। तो इंडेक्स क्या क्या बनेंगे? इंडेक्स, हाँ, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा? इंडेक्स इसका 0 से ही स्टार्ट होगा। 0 स्टार्ट होगा। डेटा रखा, साइज इसका फॉर इंस्टेंस मैंने कर लिया 5, ठीक है। तो इंडेक्स आपका 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4। 4 आ 0 सकता। इंडेक्स पे स्टोर करवा लिया 100, 1 पे स्टोर करवा लिया 45, 2 पे कर लिया 34, यहाँ पे कर लिया 500, यहाँ पे कर लिया 1000। तो 5 डिफरेंट वैल्यूज आपके पास स्टोर हो रही हैं कि नहीं? हो रही हैं। ठीक है ना। तो ये इंडेक्स आपको हेल्प कर रहा है कि 5 डिफरेंट कॉलम्स में आप 5 डिफरेंट वैल्यूज को क्या कर सके? स्टोर कर सके। ये हमारे पास अरे का कॉन्सेप्ट है। ये वो आप लोगों को भी क्लियर होगा, ठीक है ना। ताकि आप हर एक, अब देखो ना, इसको एक्सेस करना तो इंडेक्स क्या दोगे? 2। 1000 को एक्सेस करना तो इंडेक्स क्या दोगे? 4। तो इंडेक्स आपको हेल्प कर रहा है कि आपकी रैम जहाँ पे वेरिएबल्स पड़े हैं, नाम तो आपने डाटा दे दिया लेकिन डाटा के 5 10 15 वैल्यूज पड़ी हैं, तो इंडेक्स हेल्प करेगा कि उन 15 में से कौन सी एक वैल्यू को आपने इजीली एक्सेस करना है। अब ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? अभी पॉइंट क्लियर। स्टोर हमने डाटा खुद ही, डाटा देखो हमारी मर्जी है, क्योंकि डाटा तो हमने जारी बात है यूजर से लेना, यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है, ठीक है ना। डाटा हम खुद स्टोर करेंगे, तो डाटा या तो खुद वैल्यूज लिख लें या डाटा यूजर से स्कैन कर लें। तो अगर मैंने 5 वैल्यू यूजर से स्कैन करनी हो तो वो स्कैनर का वही कोड ये हमेशा आपके पास हमेशा यही यूज हो, ठीक हो गया। 0 पे कर लिया, एक मिनट, ओके जी। हमने 1 पे किया, 2 पे किया, 3 पे किया और 4 पे। तो वैल्यू सेम होने एरर नहीं आएगा? वैल्यू सेम होने से नहीं, वैल्यू सेम होने से एरर नहीं है, क्योंकि देखो ना आपके पास अगर 6 बुक्स पड़ी हैं उनमें से 2-3 की प्राइस सेम भी तो हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। हाँ, तो ये है। ये फॉर एग्जांपल मैंने डाटा की जगह ना अरे क्रिएट कर ली है मार्क्स के नाम से, तो मल्टीपल स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ सकते हैं ना? आ सकते हैं।
तो इसलिए आपका डाटा सेम हो सकता है लेकिन इंडेक्स कभी भी सेम नहीं होगा। इंडेक्स फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टूडेंट की आईडी या रोल नंबर है, तो ये आपका Okay. कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्लियर हो गया। और जो हमने स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट की कमांड दी है, ये स्कैन करेगा इनको वैल्यूज को। हाँ, ये वैल्यू यूजर से गेट कर लेगा। ठीक है, तो हमने 5 की 5 वैल्यूज किससे गेट कर ली? यूजर से गेट कर ली। यूजर यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ। ठीक है, अब देखिए ये वाले काम में जिन्होंने पढ़ा वो ना ही बताएं, कोशिश करें आप लोग, कोशिश करें ये वाले काम में कोई लूप्स वगैरह यूज हो सकते हैं। आप भी ट्राई करें जरा, जैन सैरिशन सरजील, यहाँ पे कोई लूप वगैरह यूज हो सकता है कि नहीं? आप ट्राई करें। लूप हमेशा कब होना है? सीक्वेंस में नंबर हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो, एंडिंग पॉइंट हो, तो लूप यूज हो सकता है। सर। हो सकता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0 सर। 0। वेरी गुड। अगर अरे का साइज 10 आ रहा है तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा? 9 9। अगर साइज हमारा 5 आ रहा है तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा? 4 और प्लस बाय 1, क्योंकि हमेशा 0 1 2। आपको प्रोग्रामिंग में कहीं भी सीक्वेंस नजर आ गया ना, आप इजीली लूप के थ्रू से कर सकते हैं। फायदा क्या होगा? 4 वैल्यूज लेनी है, 40 वैल्यूज लेनी है, 400 वैल्यूज लेनी है, कोड आपका सेम। ठीक है, सो बार बार स्कैन की जगह अगर मैं लिखूं एक फॉर लूप, इसको मैंने किया इंट ARR इज इक्वल्स टू, बल्कि इंडेक्स ले लेते हैं ताकि जरा नाम से भी पता चल जाए। इंडेक्स की स्टार्टिंग वैल्यू 0, इंडेक्स की एंडिंग वैल्यू लेस देन 5। ठीक है, और हर दफा आपके पास क्या हो रहा है? इंडेक्स प्लस प्लस। इंडेक्स में आपके पास क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट बाय 1। तो ये सारे कोड की बजाय सिंपली मार्क्स का इंडेक्स is equals to scan dot next int। ये जी 5 वैल्यूज आपकी अब इजीली इनपुट हो गई है कि नहीं? 5 वैल्यूज आपके पास क्या हो गई है? इनपुट हो गई है। तो सेम लूप लगा के 5 वैल्यूज में क्या कर लेता हूँ? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इधर हमने किया मार्क्स इंडेक्स। ठीक हो गया। तो आपके पास ये वाला कोड किया मैंने कमेंट, इसको मैंने किया रन। ले जी, हमने किया 50, then 100, then 200, then 255, 155। तो ये आपके पास क्या होगी? 5 वैल्यूज प्रिंट हो गई। 5 वैल्यूज क्या हो गई हैं? प्रिंट हो गई। तो अगर मैं 5 वैल्यूज प्रिंट करवा रहा हूँ तो आप हाँ स्टोर हो गई। ठीक है, तो 5 की जगह 10 वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं। सिर्फ कहाँ पे चेंज आएगा? इंट में चेंज आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ इंट की 5 की जगह यहाँ 5 की जगह आ जाएगा 10, और 10 इंडेक्स की जगह भी 10 और लेस देन यहाँ पे वो 10 लूप हो भी जाएगा। आप कहाँ तक आ जाएगा? 10। तो यहाँ पे एक ना छोटा सा एक शॉर्टकट आपके पास मार्क्स डॉट लेंथ, ये एक फंक्शन है, आपको रन टाइम पे बता देगा जितना रे का साइज है वहां तक लूप चला। ठीक है, मतलब लेंथ क्या करता है? अगर 10 है लूप लेस देन 10, 9 तक, 50 है लेस देन 50, 49, 100 है तो लेस देन 100, 90 है। ताकि अगर आपका अरे का साइज चेंज हो रहा है, आप देखो इस कोड में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना पड़ा। ठीक है, इस कोड में आपको कोई चेंज अप्लाई नहीं करना पड़ा। यहाँ तक समझ आया? क्या चीज? हाँ एग्जैक्टली, सिर्फ साइज चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ यस, हाँ ऊपर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाले का 10 देख के इसने मार्क्स डॉट लेंथ में 10 आपको दे देगा। ठीक है ना, ताकि अगर आपकी 50 हो तो आपको लूप में कोई चेंज करना ना पड़े। ठीक है, तो इसी तरह आप ही बताएं, अगर अरे का साइज यूजर से लेना हो, निशजील आप ही बताएं क्या हमारे पास कोड होगा? अरे कि मैंने 10 वैल्यूज या 20 वैल्यूज, कितनी भी वैल्यू स्टोर करवानी है? यूजर की वैल्यू डिफाइन करेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैंने int s इज इक्वल्स टू scan डॉट नेक्स्ट int। अब आप बताएं इस s को कहाँ पे रिप्लेस करो? एस को नॉट, हाँ ठीक है, इस 10 की जगह s लिख दो। अब ठीक है, यूजर 20 करता है तो मैं कितने इनपुट्स ले रहा हूँ? 20। यूजर 8 करता है तो मैं कितनी इनपुट्स ले रहा हूँ आपसे? 8।
8 9 डिफरेंट वैल्यूज 1 2 3 4 5 1 1 2 और ये आपके पास क्या होंगी 9 डिफरेंट वैल्यूज प्रिंट। सेव ये सेव 9 हो डिफरेंट जाएगा। वैल्यूज क्या हो गई है प्रिंट हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? सर जी ये जो प्रोग्राम बनाया हमने ये तो सिर्फ दफा काउंटिंग कर रहा है, ये प्रोग्राम जो एक भी दफा डिजाइन सिंपल। ठीक है जी, दोबारा रिपीट कीजिए क्वेश्चन। जी मैं कह रहा हूँ ये जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया ये सिर्फ काउंटिंग कर रहा है, ये सिर्फ वैल्यू को इनपुट ले रहा है और आउटपुट कर रहा है बस। हम यूजर तो खुद ही वैल्यू असाइन कर रहा है 4 5 11 22 20 बिल्कुल बिल्कुल जी 30। जी। उसके बाद वो उसको आगे नहीं जाने दे रहा, जितनी हमने उसको काउंटिंग दी है, काउंटर कितने चलाए हैं, यानी 1 से लेके 9 तक। 9 तक, उसके बाद अब वो तो सक्सेसफुल कह देगा। उसके बाद उसने ये देखा ना, यहाँ पे मैंने सारे की सारी इनपुट्स लिए और यहाँ पे मैंने सारे की सारी वैल्यूज को आउटपुट डिस्प्ले करवा दिया। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लाइक दिस इंट टोटल इज इक्वल्स टू 0। ओके ठीक है, वही फॉर्मूला टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस डेटा मार्क्स और आपके पास क्या आ गया इंडेक्स। तो अब क्या आ गया सारे के सारी अरे का सम। आपके पास क्या आ गई अरे का, आपके पास क्या आ गया सम। ठीक है, सो हमने कैलकुलेट कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक अरे थी किसी भी एलिमेंट्स की प्राइसेस की, तो हमने क्या चीज़ कैलकुलेट कर ली टोटल मार्क्स या टोटल प्राइस। ठीक है, सो अरे का आपको क्या आ रहा है, इस तरह के आप कलेक्शन ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मैंने रन किया, मैंने किया कि आपके पास एक प्राइस, अच्छा साइज आ गया हमारे पास जस्ट सो टोटल आएगा। बिल्कुल ठीक, इसको मैं क्लोज करके दोबारा रन करता हूँ। ले जी, एक बच्चे के आए 50, एक के आगे 45, एक के आगे 30 और एक के आगे 25। तो हमारे पास क्या हो गया 30 50 80 80 और 70। सॉरी 50 वो था साइज था, तो 50 वैल्यूज एंटर करनी पड़ेगी। पहले हमने वो चीज़ हमको है कि साइज पूरे आपके पास स्टूडेंट्स हैं, एक के 40 आ रहे हैं आउट ऑफ 50, एक के 50 है, एक के 20 आ गए और एक के 10 आ गए। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या आ गया सबका टोटल किया और 120 आ गया। तो यहाँ पे मार्क्स की जगह आप कॉस्ट भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बारे में समझ आ गया। लास्ट में एक काम कर देता हूँ, आपके पास आपने फाइंड करना है किस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स। ठीक है, उसकी लॉजिक सिंपली ये है कि आपने देखो ना, आप अगर 10 स्टूडेंट बैठे हुए हो, आप कहोगे मेरे इतने हैं, ठीक है मार्क्स, फिर आप चेक करोगे हाँ जी आपके कितने हैं, वो कहेगा आपसे कम है, तो हाईएस्ट कौन हुआ आप। फिर आपने एक और स्टूडेंट से पूछा आपके कितने हैं, उसने कहा जी आपसे कम है, फिर आपको पता चला हाईएस्ट कौन है आप। फिर आप में से एक और स्टूडेंट है, उसने नंबर मार्क्स आपके थे फॉर एग्जांपल 40, उसके आगे 43, हाईएस्ट किसके हो गए उसके। फिर वो जितने रिमेनिंग स्टूडेंट है हर एक से एक एक दफ़ा तो पूछना है कि नहीं, ठीक है, हर एक से एक दफ़ा आपने पूछना है। इस तरह आपके पास 10 बुक्स है, हर एक की आपने प्राइस चेक की, आपने कह दिया जी 1 की प्राइस है 500, बाकी 2 3 4 की सबकी प्राइस उनसे कम है, तो हाईएस्ट क्या होगी 1। लेकिन जैसे 8th बुक का इसकी प्राइस थी 800, तो हाईएस्ट कौन सी होगी 800। तो इस तरह आपने अरे में क्या करना है, एक वैल्यू स्टोर कर लें किसी वेरिएबल में मैक्स या मिन में, फिर उसको हर एक से क्या करते जाएं कंपेयर करते जाएं। जैसे ही आपको पता चला कि मैक्स से बड़ी वैल्यू आपके पास आ गई है, तो उसको किस में स्टोर कर दें मैक्स में स्टोर कर दें। ठीक है, मतलब आप जेन में ये रखेंगे ना कि मेरे पास एक अली स्टूडेंट है, मैक्स अली 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 ज़्यादा जा रहा है। जैसे आपके पास एक XYZ नया स्टूडेंट आया, उसके अली से ज़्यादा थे, तो अब आपके जेन में क्या आ जाएगा सबसे ज़्यादा किसके हैं XYZ। ठीक है, इसी तरह हम एक वेरिएबल लेंगे सिंपली इंट मार्क्स, एग्जैक्टली कंपैरिजन ही करना है। तो वो जो स्टूडेंट का आप कह रहे हैं कि इसके इससे ज़्यादा होगा, वो कंपैरिजन ही होगा। ठीक है, हमने किया मार्क्स का वेरिएबल पहले भी लिया हुआ, हमने किया इंट मैक्स इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ अरे 0। ले जी हमने पहले स्टूडेंट के मार्क ले लिए, ठीक हो गया।
पहले स्टूडेंट के हमने मार्क्स क्या कर लिए, गेट कर लिए। उसके बाद अगेन ये लूप आपका चलेगा ताकि एक एक वैल्यू को आप क्या कर सको, कंपेयर करो। इफ अगर अच्छा जीरो से यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले स्टूडेंट के मार्क्स हमने गेट कर लिए, ठीक है। हमने चेक किया कि पहला स्टूडेंट अली था, मैक्स के मार्क्स क्या आ रहे हैं, अगले स्टूडेंट से कम आ रहे हैं, अगले स्टूडेंट से क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। तो बाकी सारे के सारे पढ़े इस अरे के अंदर। मैक्स में आप क्या स्टोर करो, इंडेक्स। एक्चुअली आइए यूज करने की आदत ले जी, ये कोड, ठीक है जी जी पूछे, ठीक है ना। जैसे ही मैक्स से बड़ी वैल्यू आई आपने कह दिया नहीं अब ये मैक्स है, फिर मैक्स से बड़ी वैल्यू आई ये मैक्स है, सारी वैल्यूज को लूप आपका क्या कर रहा है, सारी वैल्यूज को उसने चेक किया और आपके पास जैसे ही लूप खत्म हुआ यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दिया मैक्स मार्क्स इज इक्वल्स टू कौन सा वेरिएबल आ गया, मैक्स आ गया। यानी सर मैक्स से कंपैरिजन करवा एग्जैक्टली मैक्स से किसी एक स्टूडेंट के मार्क ले लें और उसको छोड़ के बाकी सबसे कंपेयर कर लें, ठीक है। किसी एक बुक की प्राइस आपको पता चल गई, उससे बाकी सब को कंपेयर कर लिया तो आपने ये पता लगा लिया कि इस बुक की प्राइस सबसे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अब क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। अब इसके दोबारा रन करते हैं। ओके हमने वैल्यूज ले ली 7, 34, 3, 34, 22। ओके अब पहली वैल्यू क्या स्टोर हुई आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आप खुद ट्राई ना 1 2 3 मैं जरा वैल्यूज एंटर कर लूँ, पहली वैल्यू आपके पास क्या आई 3, ठीक है। आपको पता चल गया मैक्सिमम वैल्यू अभी तक क्या है 3, जैसे 34 आया तब मैक्स क्या होगी 34, 22 आया तो मैक्स क्या आ रही 34, 45 आया तो मैक्स क्या हो गया 45, 90 आया तो मैक्स क्या हो गया 90, 43 आया तो मैक्स अगेन क्या आ रहा 90, 11 पे भी क्या आ रहा 90। तो हमारे पास मैक्स मार्क्स ही 3 प्रिंट हो गया, लूप के अंदर कर दिया, ओके सॉरी। तो ये लूप के बाहर करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रोग्राम के एंड पे क्या आ जाएगा मैक्स मार्क्स 90 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। तो सिमिलरली मैक्स कर लिए तो मिनिमम भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, सबकी सम भी कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशन सॉल्व करना अरे के थ्रू काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ आई है, अरे वाला पॉइंट क्लियर हुआ है, ठीक है। आपके 7 में एक्चुअली लूप के भी क्वेश्चन थे, इफ एल्स के भी थे, अरे के भी थे, तो वो मैं अभी आपकी अपलोड कर देता हूँ। तो अब वो क्लियर हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछे। सर इसकी वैल्यू इसकी साइज था 7 7 तक दी है। जी जी हाँ जी, और वो कहाँ पे आपने ये यूजर से गेट कर, ठीक है, ये ऐसा आ गया, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू यूजर 7 तक इस आगे नहीं गया। सॉरी वाले 7 है तो 7 वैल्यूज ही आएंगी ना, ठीक है कि नहीं। और 7 हमने कहीं शो तो नहीं ना करवाया, ये स्टोर तो करवाया ना यूजर से, अच्छा ठीक है। शो वो यानी इसने 7 साइज की अरे क्रिएट कर ली, ठीक है। सर ये जहाँ पे हमने एस स्टोर किया ये वाला ये में नीचे, यहाँ पे बिल्कुल ये देखो ये साइज था जी। अगर हम यहाँ पे ड्रैग किए स्कैन डॉट नेक्स्ट कर देते हैं, अब ये करना चाह रहे हो करेगा स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक हो गया। हम लोग सेपरेट नहीं कराते। हाँ ये हमने ऐसे ही कर लिया। अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो इसका क्या मतलब होगा जो यूजर्स एस में स्टोर करें, अब यूजर इसमें जितनी मर्जी वैल्यू स्टोर कर सकता जितनी मर्जी कर सकता है। उसने बताना है कि मैंने 1000 स्टूडेंट का डाटा लेना है या 5 स्टूडेंट का डाटा लेना है, ये है, ठीक है। मैं अरे रन टाइम पे इसका साइज या क्रिएट कर, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो कोड असाइनमेंट में आपकी अभी अपलोड कर देता हूँ और बाकी आप लोग जा सकते हैं। क्या चीज़ जो आप बोलते हैं लेक्चर में पूरा एक पूरा लेक्चर पूरा कोड कर दिया था मैंने कि नहीं किया था, जॉब फाइल मैंने उसी टाइम
अच्छा वो ठीक है, मैं तब आपका वो भी कर देता हूँ, हालांकि मैंने सेपरेट की थी फाइल। चलो मैं अभी शेयर करता हूँ।